नाथद्वार शैली, मेवाड़ की उपशैली, पोर्टल ऑफ गॉड। श्रीनाथ जी की मूर्ति जतिपुरा गोवर्धन में 1610 ईस्वी में प्रकट हुई। कुछ लोग इस मूर्ति को मथुरा ले आए और पुनः कुछ समय बाद गोवर्धन ले जाने लगे, लेकिन रथ का पहिया अटक जाने के कारण सिहाड़ में ही इस मूर्ति की स्थापना कर दी गई। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समय में श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना 10 फरवरी 1672 ईस्वी में सिहाड़ गांव में की गई। तभी से इस गांव का नाम नाथद्वारा पड़ गया और इस प्रकार मेवाड़ वैष्णव धर्म का केंद्र बन गया। नाथद्वारा के चित्रकार नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, तुलसीराम, चंपालाल, भगवान, घासीराम, उदयराम, विठल। महिला कलाकार कमला इलायची। प्रमुख चित्र श्री कृष्ण श्रीनाथ के रूप में। नाथद्वारा शैली की विशेषताएं। नाथद्वारा शैली में अपभ्रंश, मेवाड़, माखान व जयपुर शैलियों का संगम हुआ है। यहाँ चित्रकारी के साथ साथ मीनाकारी, पच्चीकारी, पित्रादियोरा इत्यादि भी विकसित हुआ है। इस कला का चरमोत्कर्ष 18वीं शताब्दी से माना जाता है। श्रीनाथ जी को कृष्ण का प्रतीक मानकर पूजा की जाती है। महत्वपूर्ण तथ्य: श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे सज्जायुक्त बड़े आकार के कपड़े, कपास का कपड़ा जो पर्दे पर बनाए जाते हैं, उन्हें पिछवई कहते हैं, जो नाथद्वारा शैली की मौलिक देन है। पिछवई पटचित्र भी कहलाते हैं। तिलकायात से श्री गोवर्धन जी के समय में यहाँ की चित्रकला का विकास अपनी चरम पर था। यहाँ वर्ष पर्यंत 24 उत्सवों के अलावा अन्नकूट, नाव का मनोरथ, बंगले के उत्सव, 56 भोग, कलियों की हट्टी आदि का विशेष रूप से बहुलता में अंकन है। कमल चौक मंदिर का मुख्य भाग है, जहाँ पर भक्तजन श्रीनाथ जी के दर्शन के बाद बैठते हैं। यहाँ सबसे उच्च कोटि का काम किया जाता है। श्रीनाथ जी के स्वरूप और पिछवइयों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कारण लगभग 35 परिवारों के पुश्तैनी चित्रकार आज भी नाथद्वारा में चित्रांकन कर जीवन यापन कर रहे हैं। नाथद्वारा शैली का मुख्य विषय कृष्ण लीला है। सर्वाधिक हरे व पीले रंग का प्रयोग हुआ है। सर्वाधिक अंकित वृक्ष केले का वृक्ष। पिछवई का चित्रण कपड़े पर टेम्परा माध्यम से चटक रंगों में किया जाता है। पटचित्र उड़ीसा, पिछवई, नाथद्वारा। फड़चित्र भीलवाड़ा, राजस्थान। खर्रा, लिपटवा, कालीघाट। देवगढ़ शैली, मेवाड़ की उपशैली। देवगढ़ उपशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है। मेवाड़ सीमा से लगा देवगढ़ उदयपुर में उत्तर की ओर 68 मील दूर एक प्रमुख ठिकाना है। महाराणा जय सिंह के राज्यकाल में रावत द्वारिकादास शूरावात ने देवगढ़ ठिकाना सन 1680 ईस्वी में स्थापित किया था। यहाँ के रावत 16वें उमराव कहलाए, जिन्हें प्रारंभ से चित्रकारी में गहरी रुचि थी। देवगढ़ में रावत कहने की परंपरा शुरू हुई। देवगढ़ शैली के चित्रकार बगता 1669 से 1820, कवला प्रथम 1775 से 1810, कवला द्वितीय 1800 से 1850, चौखा बैजनाथ। प्रमुख चित्र कुंवर अनूप सिंह द्वारा सुअर का शिकार 1798। बगता शिकार के पश्चात गौड़ राजकुमार अनूप सिंह शिकार से लौटकर विश्राम करते हुए रावत गोकुलदास घोड़े पर सवार 1811। चौखा रावत गोकुलदास श्रीनाथ जी की पूजा करते हुए चौखा। शिकारी कुत्ते का चित्र प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, मुंबई। सूर्य पूजा 1800। रावत गोकुलदास अपने दरबारियों के साथ होली खेलते हुए चौखा। रति क्रीड़ा गोधुल बेला, चौखा। कृष्ण का राधा के श्रृंगार को छिपकर निहारना, चौखा। रावत राघवदास का चित्र, कमला। रावत नाहर सिंह जनाना में 1813, बैजनाथ प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, मुंबई। कर्नल टॉड की सवारी, बैजनाथ। रावत नाहर सिंह प्रेमिका को प्याला देते हुए, बैजनाथ। नाहर सिंह द्वारा सुअर का शिकार, बैजनाथ। अनूप सिंह बगता। गोकुलदास चौखा, राघवदास कंवला, नाहर सिंह बैजनाथ। देवगढ़ शैली की विशेषताएं। मोटी सधी हुई रेखाएं। मेवाड़ शैली की विपरीत हरे पीले रंगों का अधिकाधिक प्रयोग।
पुरुष व स्त्री की आकृतियों में निकटवर्ती मारवाड़ का प्रभाव महत्वपूर्ण तथ्य है। अजारा की ओवरी तथा मोती महल के भित्ति चित्र चौखा में बनाए। देवगढ़ में सन 1710 से 20 के मध्य मेवाड़ शैली के अनुरूप भित्ति चित्र बने।